हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोज़, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। अच्छी तरीके से इनको स्टडी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, यहाँ पे मतलब देखा गया तो फ्राइडे के दिन से ही बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस टॉपिक को कवर करने से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, तो आराम से इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। एंड मैक्सिमम जितना डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है उसके हिसाब से सारी चीज़ें क्या क्या चल रही है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो चले दोस्तों, यहाँ पे बात किस सेक्टर से रिलेटेड होने वाली है, तो बात होने वाली है मीडिया सेक्टर से रिलेटेड। एंड मीडिया में आप सभी लोगों को पता है सिनेमा पिक्चर की अगर हम लोग बात करें, फिल्म की बात करें यहाँ पे, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसी के बीच में एक हम लोग को मूवी देखने को यहाँ पे मिली है ब्रह्मास्त्र। यस दोस्तों, ब्रह्मास्त्र की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि अभी जस्ट लेटेस्ट मूवी यहाँ पे आई है। एंड इसके चलते हम लोग को स्टॉक मार्केट के ऊपर भी ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब फ्राइडे के दिन अगर किसी ने पीवीआर आइनॉक्स को स्टॉक देखा होगा तो उसको इससे रिलेटेड अंदाज़ा आया होगा, और जिसने नहीं देखा है तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो पीवीआर का स्टॉक कितना गिरा है, 5.24%, मतलब 5.25% की गिरावट, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट। सिमिलर वे आइनॉक्स की भी बात करें, 5% रफली आप यहाँ पे बोल सकते हो। बट जिस प्रकार से स्टॉक गिरा है वो आप लोगों ने देखना चाहिए। ये देखिए, एक नोज डाइव जो बोलते हैं ना, नॉर्मल यहाँ पे ट्रेड हो रहा था एंड सडनली गिर गया। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये पीवीआर था, सेम पैटर्न आपको आइनॉक्स में भी देखने को मिलेगा, सेम टाइमिंग के साथ कि नॉर्मल चल रहा था और गिर गया यहाँ पे। सो ऐसा क्या, मतलब बोलते हैं ना, इस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि दोनों स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, वही चीज़ें मैं अभी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एंड इसका मतलब बोलते हैं ना पार्ट 2 हम लोग को कल भी देखने को मिलने वाला है। सो हम लोगों के नॉलेज पर्पस के लिए, सीखने के लिए ये बहुत ही कमाल की बात है। सो पीवीआर आइनॉक्स की अगर हम लोग बात करें, इनका तो काम है पिक्चर दिखाना, राइट। एंड अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक बहुत बड़ी फिल्म हम लोग को देखने को मिली है ब्रह्मास्त्र। बड़ी फिल्म मतलब बजट के हिसाब से 400 करोड़ रुपया खर्चा किया है, राइट। एंड इससे रिलेटेड दोस्तों मतलब देखा गया तो बहुत बड़ी उम्मीद थी। आप सभी लोगों को पता है, अगर हम लोग बॉलीवुड की बात करें तो इतने कुछ उनके खास दिन फिलहाल तो नहीं चल रहे हैं, राइट। आप लोगों ने देखा होगा एक अलग लेवल का ट्रेंड भी हम लोग को देखने को मिल रहा है बॉयकॉट से रिलेटेड, राइट। एंड इसी से रिलेटेड देखा गया तो ये मतलब बातें बोली जा रही थी फिल्म इंडस्ट्री, मतलब जो ज़्यादा फिल्म से रिलेटेड इच्छा रखते हैं चीज़ें देखने से रिलेटेड, वो इससे बारे में सही चीज़ें आपको बता सकते हैं। कि बताया जा रहा था कि शायद से ये एक ऐसी फिल्म रहेगी जो कि इस चीज़ के चलते यहाँ पे बॉलीवुड के जो बुरे दिन हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहे हैं वो शायद से वापस कर्व करके अच्छे दिन ला सकते हैं। तो एक उम्मीद देखने को मिली थी। पर दोस्तों जैसे ही बाजार यहाँ पे चल रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल 11:30 पौने 12 बजे के आसपास एक रिपोर्ट सामने आई। एंड वो रिपोर्ट ऐसी देखने को मिली जो कि लिटरली डिसअपॉइंट करने वाली थी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए तो स्टॉक गिरा। अगर रिपोर्ट अच्छी होती तो तेजी हो सकती थी। तो वही रिपोर्ट में अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो पीवीआर आइनॉक्स में गिरावट यहाँ पे क्यों हुई, तो चलिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो नई फिल्म हम लोग को अभी रिलीज होते हुए देखने को मिली ब्रह्मास्त्र, तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक कमबैक हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा था। बट एक्चुअल में यहाँ पे अगर चीज़ें देखी गई तो बहुत ही ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ हम लोग को देखने को मिले। मतलब ये बोला जा रहा था कि बहुत अच्छा हो सकता है, बट ऐसा प्रॉपरली चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग रिव्यू आते रहते हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से रिव्यू देता रहता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मूवीज़ से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली, यूजुअली गेटिंग मोर नेगेटिव रिव्यूज़ देन पॉजिटिव। ये हम लोग को फ्राइडे के दिन उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें फिलहाल तो इनिशियल स्टेज में देखने को मिली। एंड उसके बाद आपको पता है क्या आता है, रिपोर्ट सामने आते हैं, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स रहते हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मूवी है उसका जो बजट है वो बहुत बड़ा है, 400 करोड़, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। एंड जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई, मतलब जो रिव्यूज़ यहाँ पे बताए गए थे, तो वहाँ पे एक रिपोर्ट ने ये तक बता दिया कि ये मूवी शायद से 130 करोड़, मतलब खराब परफॉर्मेंस किया तो 130 करोड़, और बहुत अच्छा किया तो माइट भी 190 या फिर 200 करोड़ तक यहाँ पे कमा सकती है करंट ट्रेंड के हिसाब से, राइट। अभी कितना कमाएगी नहीं कमाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक हम लोग को नेगेटिव
वाइब देखने को यहाँ पे मिली है बॉलीवुड से रिलेटेड, ये मूवी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे, राइट, कि कुछ तो चेंज होगा करके, बट एक्चुअल में जो रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद आप देख सकते हो ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो इसी के कारण ये हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस आप लोगों के कुछ सवाल भी है, उसको भी मैं ज़रूर यहाँ पे कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये सारा खेल किस चीज़ का है, क्या एक्चुअल नंबर का है? नहीं, ये सारा खेल एस्टिमेट्स का है, एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, मतलब बोला जाता है ना, मतलब मैं आप लोगों को एक डेटा दिखाना चाहूँगा और बार बार इस चीज़ का मैं जिक्र जरूर करूंगा, ये रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें सामने आती है। तो एडवांस बुकिंग अगर हम लोग देखा जाए तो 23 करोड़ के आसपास जो वीकेंड रहता है उसके ओपनिंग के हिसाब से सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। बट बहुत सारे रिपोर्ट, मतलब उसी रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिले वो शायद से आने वाले जो नेक्स्ट शोज़ रहेंगे वो शायद से क्या कर सकते हैं, उसकी जो ऑक्यूपेंसी लेवल रहेगा वो हम लोग को नीचे नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये एक अनुमान फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक अनुमान, बट अभी यहाँ पे कुछ एक्चुअल नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। एक्चुअल नंबर मतलब ऑब्वियसली अभी फ्राइडे तो खत्म हो चुका है, उसी के साथ साथ सैटरडे भी खत्म हो चुका है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों वर्ल्ड वाइड जो उसका कलेक्शन था वो हम लोग को पहला वाला जो दिन देखने को मिला उसमें नंबर्स आए हैं 75 CR, ये उन्होंने यहाँ पे कमाए हैं। एंड सैटरडे के दिन की भी अगर हम लोग बात करें जिस प्रकार से बुकिंग होती है उसमें भी जो एस्टिमेट लगाए गए हैं उसमें भी वापस बताया जा चुका है लगभग 75 CR अप्रॉक्सीमेटली रहता है, 19-20 हो सकता है, मतलब 75 अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो 150 CR के आसपास ये बातें फिलहाल तो बोली यहाँ पे जा रही है। सो जिस प्रकार की पहले हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिली थी, राइट, उसी के बीच में हम लोग को ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एंड रिपोर्ट में यही बताया गया था कि इनिशियल स्टेज में रिस्पांस अच्छा रहेगा जो कि 150 करोड़ मतलब 130 से लेकर 190 के बीच में रहेगा, एंड बाद में शायद से प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो इसी के बीच में ये हम लोग को नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये जो एक्चुअल नंबर आए हैं 2 दिन में लगभग 150 CR के आसपास, बट स्टिल कंपनी मतलब अगर देखा गया तो 400 करोड़ की लागत थी, अभी भी 250 करोड़ का गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या ये 250 करोड़ का गैप फिल होगा? एंड उसी के मुताबिक हम लोग को आने वाले समय में सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप आइनॉक्स एंड पीवीआर के शेयर के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ही अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो डेफिनेटली ये सारा खेल हम लोग को, ये जो सुपर ड्रामा था फ्राइडे के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो दोस्तों ये सारी बातें हो जाने के बाद अभी जिन्होंने पीवीआर में इन्वेस्ट किया होगा, आइनॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो उनके एक सवाल भी यहाँ पे आते रहते हैं, सर ये जो बायकॉट बॉलीवुड से रिलेटेड जो हम लोग को ट्रेंड देखने को मिल रहा है इसके चलते नो डाउट इन कंपनीज़ को भी तो इम्पैक्ट होगा। अगर फिल्म ही नहीं चलेंगे तो ये जो कंपनियाँ है वो कैसे ज़्यादा अर्निंग कर पाएगी, राइट। बट उसी के साथ साथ एक और सवाल पूछा गया था मुझे, सर यहाँ पे जो साउथ के फिल्म्स आते हैं, राइट, वो ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी कमाई हो रही है, मतलब सुपर डुपर हिट हर किसी को यहाँ पे पता है। तो इससे रिलेटेड क्या पीवीआर आइनॉक्स को यहाँ पे फ़ायदा होगा? तो दोस्तों यस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो स्क्रीनिंग से रिलेटेड, मतलब जो स्क्रीन रहते हैं ना जिस पर मूवी दिखाया जाता है, चाहे वो साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, नॉर्थ का हो, ये हम लोगों को आइनॉक्स एंड पीवीआर के ही अंडर ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड खास करके इन दोनों ने यहाँ पे जो मर्जर दिखाया है, किसने? पीवीआर एंड आइनॉक्स ने, इसके चलते हम लोग कह सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे आइनॉक्स यहाँ पे हट जाएगा एंड पीवीआर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इसके चलते इन कंपनीज़ को ज़रूर फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये जो सवाल आप लोगों ने पूछा था कि साउथ इंडस्ट्री का जो मूवीज़ हम लोग को देखने को मिलता है तो क्या इन्हीं में स्क्रीनिंग होता है, तो यस दोस्तों, इसके पहले भी मैंने क्लियर कट वीडियो आप लोगों को यहाँ पे बनाकर बताया हुआ था। एंड इसी के चलते आप लोगों ने देखा था कि 8 क्वार्टर में लगातार लॉस करने वाली कंपनीज, साउथ की जो मूवीज़ जिस प्रकार से सुपर हिट हम लोग को होते हुए देखने को मिले, पीवीआर आइनॉक्स ने जमकर हम यहाँ पे कमाई करते हुए देखने को मिली थी, एंड ये कंपनी लॉस से हम लोग को प्रॉफिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। अभी कल के दिन के हिसाब से यही बात देखने लायक रहेगी कि यहाँ पे जो बताया जा रहा था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इनकी लाइफ टाइम कलेक्शन रहेगा 130 190, एंड अभी 2 दिन के कलेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 150 के आसपास अप्रॉक्स बताया जा रहा है। सो क्या इसके चलते क्या पीवीआर आइनॉक्स में हम लोग को और क्या रिएक्शन देखने को मिलने वाला है, ये कल के दिन देखने के लिए बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पे रहने वाली है। एज अ इन्वेस्टर जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी होती है, राइट। मार्केट अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर करके यहाँ पे पैसा कमाता रहता है। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे कवर कर ली। बस अभी एक ही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो क्या इस चीज़ से रिलेटेड क्या यहाँ पे इन कंपनीज़ के ऊपर लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सिर्फ बॉलीवुड से रिलेटेड अगर कोई कंपनी यहाँ पे काम करती तो डेफिनेटली उनके अर्निंग में फ़र्क यहाँ पे पड़ता ही पड़ता, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेलर भी यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से गिरावट देखने को मिली। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो बाकी के भी जितने भी इंडिया में स्क्रीन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम
इन्हीं के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे पहले ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, अभी ये एक ही दूसरे के अंडर आ गए, मर्जर भी इनका हम लोग को अभी बाकी कागजात बिगजात सब चीज़ें यहाँ पे बाकी है। जैसे मर्जर यहाँ पे हो जाएगा राइट, तो यही हम लोग को एक सिंगल कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं 1 साल का डेटा ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोई साउथ की मूवी सुपर हिट होना शुरू हो गई तो गजब की तेज़ी देखने को मिल जाती है, कोई मूवी अगर अच्छा नहीं कर रहे तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड एग्रीगेटली अगर हम लोग इंडिया की यहाँ पे बात करें, जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है, सभी पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो कलेक्शन देखने को मिल जाता है वो बहुत ही सुपर डुपर रहता है। एंड इसके चलते इन कंपनीज़ को वैसे तो देखा गया तो लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा ही मिलता है। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, ज़बरदस्त है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे कोविड के चलते बहुत ही बुरे दिन इनको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, बट अभी सारी चीज़ें हम लोग को नॉर्मल होती हुई देखने को मिली है। सो देख लेते हैं अभी मंडे के दिन ये जो नंबर्स देखने को मिले, इसके प्रति क्या रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को डाउट बीट जितने भी थे सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तो ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।